Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Chapter 5 Separation of Substance. Separation of Substance. कैसे हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से मिक्सचर से. सेपरेशन प्रोसेस. पर्पज ऑफ सेपरेशन. क्यों क्या कारण है कि हम सेपरेशन कर रहे हैं. यूज ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. जो सेपरेट किए गए कंपोनेंट्स हैं उनका क्या यूज है. फर्स्ट है चर्निंग ऑफ मिल्क. मिल्क को चर्निंग करना. उससे क्या होगा, पर्पज क्या है. टू ऑब्टेन यूजफुल एडेबल पार्ट्स. उससे हमें यूजफुल खाने का भाग मिलेगा. वी थ्रो अवे इम्प्यूरिटीज. हम उससे सेपरेट करते हैं जो इम्प्यूरिटीज होती है, अशुद्धियाँ, उसको. गिनिंग ऑफ कॉटन. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. उससे जो हमारे उपयोग में नहीं आते उन कंपोनेंट्स को हम रिमूव करते हैं. वी थ्रो अवे पील्स. हम वहाँ से पील्स को हटाते हैं, थ्रो करते हैं. पीलिंग ऑफ फ्रूट्स. टू सेपरेट सीड फ्रॉम द फाइबर. फाइबर से सीड को सेपरेट करना. वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स. हम सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस और राइस. दालों और चावल से छोटे छोटे पत्थर को अलग करना. टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट. जो हम फिर यूज़ करते हैं उनको. वी यूज़ बोथ कंपोनेंट फॉर मेकिंग क्लॉथ एंड वेजिटेबल ऑयल. इनको दोनं कंपोनेंट को क्लॉथ और वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सेपरेटिंग टी लीव्स. टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स. हम इसमें से हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको रिमूव करते हैं. और वी यूज़ बोथ कंपोनेंट. हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं. नाउ सपोज यू आर गिवन ए बास्केट containing onions, lady fingers, green chili, brinjals, guavas, apples and mangoes. एक बास्केट में ये सारी चीज़ें आपको दी गई है. सपोज आप करें, इफ़ यू आर आस्क्ड टू सेपरेट द अबव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यदि आपसे कहा जाता है कि इनको सेपरेट करो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, इट इज़ वेरी इजी. ये बहुत आसान है. यू विल पिक वन काइंड ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल एट ए टाइम एंड प्लेस इट सेपरेटली. आप पहले फ्रूट को पिक कर सकते हैं और वेजिटेबल को भी. उनको अलग अलग जगह पर सेपरेट करके रख सकते हैं. हाउएवर, इफ यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. अगर आपको सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर दिया जाता है एंड आस्क्ड टू सेपरेट द टू, और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों को आप सेपरेट करो, अलग अलग करो, इट विल बी डिफ़िकल्ट. ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बहुत कठिन. बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट और शुगर के, आर टू स्मॉल टू बी पिक्ड बाय हैंड. वो बहुत छोटे हैं, वो हम हाथ से उनको पिक नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हैं. फर्दर मोर, इफ़ यू आर गिवन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. यदि आपको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन दिया जाता है एंड आस्क्ड टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट, और पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसके कंपोनेंट को सेपरेट अलग अलग करो, इट विल बी इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल है. एज नेदर द पार्टिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट और वाटर आर विजिबल. बिकॉज ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं या वाटर के, वो विजिबल नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मेथड्स. इस चैप्टर में हम कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे.
ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर में बी सॉलिड, जो पार्टिकल्स है उसका मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। एंड देयर साइज मे बी बिग और वेरी स्मॉल, और उनकी साइज है वो बड़े या छोटे भी हो सकते हैं पार्टिकल्स। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की क्यों आवश्यकता है, किस लिए करते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स becomes necessary for several reasons mentioned below। तो मिक्सचर का सेपरेशन बहुत आवश्यक है, इसके रीज़न है जो लिखे गए हैं। क्या क्या रीज़न है? टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑब्टेन करने के लिए उसमें से, टू गेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंस को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। एज स्टेटेड अर्लियर, नो सब्सटेंस इन नेचर इज 100% प्योर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो 100% प्योर है नेचर में। समटाइम्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस। कभी कभी जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं, मिलते हैं। दीज सब्सटेंसेस इफ़ यूज्ड एज फूड कैन कोज सीरियस डिजीज। यदि हम फूड के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं तो सीरियस डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलोंग विद अरहर दाल ग्रोज केसारी दाल। तो अरहर दाल के साथ केसारी दाल ग्रो होती है, उगती है। केसारी दाल कैन कोज पैरालिसिस। तो केसारी दाल पैरालिसिस भी कर सकती है। इफ कंज्यूम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक उसको कंज्यूम किया जाए। सिमिलरली समटाइम्स मस्टर्ड ऑयल में कंटेन एरोजेमोन ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में ये मिलाया जाता है। एरोजीमोन ऑयल कैन कोज नर्वस डिसऑर्डर। तो नर्वस डिसऑर्डर जैसी बीमारी इससे हो सकती है। द वाटर फ्रॉम abandoned whales can have dissolved in it poisonous substances which may cause serious disease। जो abandoned whales होते हैं कुएं, उनमें पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो सीरियस हमारे बीमारी कर सकते हैं, बहुत सीरियस। सिमिलरली द हीट फ्रॉम द फील्ड मे कंटेन हार्मफुल सीड्स ऑफ वीट्स एंड स्ट्रॉ। जो वीट होते हैं फील्ड से जब हम उनको कंटेन करते हैं तो उसमें वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वो उसके बीज उसमें मिल जाते हैं। द मिल्क अडल्ट्रेटेड विथ पॉन्ड वाटर में कंटेन्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। तो तालाब के पानी को दूध में मिला देते हैं, उससे वो जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें मिल जाते हैं। राइस स्टोर्ड फॉर ए ईयर में कंटेन इंसेक्ट एंड देयर एग्स। अगर चावल को 1 साल से ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो उसमें कीड़े और अंडे आ जाते हैं। द वाटर फ्रॉम ए विलेज पॉन्ड, गांव के जो तालाब है उसके पानी से, में कंटेन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स। उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स वाले कीटाणु होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। थैंक यू।